बुधवार को इंदौर में बादलों द्वारा मेघ मल्हार अलापने से तबाही मची। इस तबाही ने निगम और प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। इस तबाही में दो दोस्तों के साथ एक मासूम भी बह गई, जिसमें से एक दोस्त की लाश को पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन मासूम और एक युवक अभी भी लापता है। गुस्साए परिजनों ने जवाहर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया था। बुधवार को इंदौर में बादलों ने जो कहर बरपाया, उससे पूरे शहर को हिला दिया। पास कॉलोनी सहित शहर की निचली बस्तियां जलमग्न हो गईं। लोगों के घरों में पानी घुसने से उन्हें रतजगा करना पड़ा। इस तबाही में लोकेश और विशाल पांचाल काम पर गए थे, लेकिन वे सुबह तक नहीं लौटे। सुबह पुलिस को चंपाबाग नाले में विशाल पंचाल की लाश मिली और बाइक मिली, लेकिन लोकेश का कहीं पता नहीं चला। माना जा रहा है कि लोकेश बहकर दूर निकल गया होगा। उसकी लाश को तलाश करने के लिए परिजनों के साथ रहवासियों ने जवाहर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चक्का जाम कर रहे लोगों को समझाइश दी। मृतक के परिजनों का कहना था, भाई गिरी गया और पानी में से गिरी गया और रात को आ रहे थे। सीएस ने बताया कि लाश को ढूंढने के लिए हमने फायर ब्रिगेड को लगाया। हमने अलर्ट कर दिया था, लेकिन शायद शराबखोरी करने के चक्कर में उन्हें अलर्ट का पता नहीं चला। सर बताएं, कोई लाश मिली नाले में? क्या है इस नाले में? एक विशाल विष्णु प्रसाद की लाश मिली है। उसकी उम्र 23 वर्ष है। कल रात पानी के बहाव में अपनी बाइक के साथ बह गए हैं और सुबह की सूचना मिली है तो रावजी बाजार थाना क्षेत्र में आ रही है। वहाँ की टीम, पुलिस टीम आ चुकी है। क्या कार भी है? हाँ, 2 गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर हैं। एक तो ये सामने दिख रही है, मारुति 800 है, और एक इस ब्रिज की उस तरफ है। 2 कार हैं। सर दूसरा कोई राजीव गांधी चौराहे के पास राहुल गांधी नगर में एक बच्ची भेजी, क्या है मामला? आज सुबह राजनंदिनी नाम की 4 साल की बच्ची सुबह नेचुरल कॉल के लिए निकली थी और एक चैम्बर खुला हुआ था, पानी में देखा नहीं, वो उसमें छाते के साथ उसी में अंदर चली गई है और अभी तक मिल नहीं पाई है। रेस्क्यू टीम लगी है उसको ढूंढने में। घर वालों ने उठाया उसको। वहीं राजीव गांधी प्रतिमा के पास मासूम राजनंदी नामक एक लड़की को उसकी मां ने सड़क पर शौच के लिए बैठाया था। अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। इस बहाव में मासूम नंदिनी वहां बह गई। काफी तलाश के बाद भी उसकी लाश नहीं मिली। पुलिस और फायर ब्रिगेड मासूम की तलाश में जुट गई है। बारिश की तबाही से मूसाखेड़ी क्षेत्र में घरों में पानी घुसने से रहवासियों को सारी रात जगा करना पड़ा। इससे गुस्साए लोगों ने सुबह सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा शांत किया। इनका आरोप था कि हमारी विपदा में ना तो निगम और ना ही प्रशासन के अधिकारी राहत लेकर आए। गुस्साए रहवासियों का कहना था, शहर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद बुधवार रात प्रशासन ने एहतियातन राहत के काम शुरू कर दिए थे। सीपी शेखर नगर के करीब 400 लोगों को अफसरों ने तो अलग अलग राहत शिविरों में पहुंचाया, साथ ही उनके खाने का इंतजाम भी किया। हालांकि लोग प्रशासन की इस व्यवस्था से खुश नजर नहीं आए। बारिश से कई बस्तियों में पानी जमा हो गया था। झुग्गी बस्तियों के लोगों को तो प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया, लेकिन कई ऐसी बस्तियां थीं जहां प्रशासनिक अमला नहीं पहुंच पाया और इसका नतीजा ये रहा कि लोगों ने पूरी रात जगकर बिताई। आजाद नगर, मदीना नगर में लोगों ने पानी की मोटर लगाकर पानी घरों से बाहर निकाला और बच्चों को गोद में लेकर रात बिताई। यहाँ लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद को अपने दुख के लिए जिम्मेदार बताया है। वहीं कुछ ऐसा ही नजारा भागीरथपुरा में नजर आया। यहाँ लोग रात भर घरों के बाहर रहे और अपने हाथों से घर में घुसा पानी बाहर करते रहे। रहवासियों ने यहाँ भी जिम्मेदारों को अपनी दुर्दशा का जिम्मेदार बताया। कुल मिलाकर इस बारिश ने शहर की पानी निकासी की पोल खोलकर रख दी और भुगतान आम लोगों को करना पड़ा। शहर में पिछले 24 घंटे से जारी बारिश ने शहर को तरबतर करके रख दिया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक करीब 7 इंच पानी इस दौरान बरसा है। पानी से शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं तो बस्तियां तालाब। हालत ये हो रही है कि लोग रात भर पानी के कारण परेशान होते रहे। शहर के खजराना चौराहे पर हालत ये रही कि पूरा क्षेत्र तालाब बना नजर आया। यहाँ घंटों वाहन चक्का जाम में फंसे रहे। खजराना में इससे पहले शायद इस तरह के हालात कभी नहीं बने। दरअसल खजराना गांव में स्थित तालाब बुधवार को हुई बारिश से ओवरफ्लो हो गया। तालाब का पानी जब तालाब में नहीं समाया तो सड़कों पर आ गया और आसपास का पूरा क्षेत्र तालाब में बदल गया। खजराना चौराहे पर जमा हुआ पानी के कारण यहाँ सबसे ज्यादा परेशान वाहन चालक हुए। सैकड़ों वाहन चालक पानी में फंसे हुए नजर आए। हालांकि बस्ती के युवकों ने इस जाम को खत्म करवाने की भरसक कोशिश की, लेकिन हालात नहीं सुधरे। बारिश के कारण सबसे भयावह स्थिति निर्मित हुई बीआरटीएस पर। बीआरटीएस जगह जगह जलमग्न नजर आया।
तालाब बनी सड़कों पर जब लोग अपनी गाड़ियां लेकर गुजरे तो कईयों के वाहन भी खराब हो गए। शहर में हर बरस की बारिश में जल जमाव की शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन इस बार स्थिति भयावह रहेगी। इस बात का अंदेशा बुधवार को हुई तेज बारिश से हो गया है। मूसलाधार बारिश के कारण बीआरटीएस जगह जगह तालाब बना हुआ नजर आया। लोग तालाब बनी इन सड़कों से जब अपने वाहन लेकर गुजरे तो स्थिति साफ हुई कि सड़कों पर करीब 2-2 फीट पानी भरा हुआ था। पानी से बड़े वाहन तो गुजर गए, लेकिन छोटी गाड़ियां पानी में ही रुक गईं। कई गाड़ियों के इंजन पानी के कारण बंद हो गए और लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। बहरहाल मानसून की इस पहली तेज बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन साथ ही परेशानी भी दी। इसके साथ ही प्रशासन की बीआरटीएस बनाने के दौरान की गई गलतियों की पोल खोलते हुए बता दिया कि दिन के समय अगर पानी तेज रफ्तार से गिरा तो बीआरटीएस के कारण पूरे शहर में जाम लगना तय रहेगा। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सूर्यदेव नगर में रहने वाले एक एमबीए पढ़ रहे छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजकर मर्ग कायम कर लिया है। अन्नपूर्णा पुलिस ने बताया कि सूर्यदेव नगर में रहने वाला गौरव गंवारे एमबीए कर रहा छात्र अपने ही घर की छत पर पड़ा हुआ मिला। पड़ोसियों ने मकान मालिक को गौरव के छत पर पड़े होने की सूचना दी। गौरव को लेकर मकान मालिक यूनिक अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने गौरव की लाश को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजकर मृतक के परिजनों को धार में सूचित कर दिया है। प्रदेश में चौतरफा विकास के साथ साथ मैं अपने सपनों के शहर इंदौर के लिए भी विकास का नया अध्याय गढ़ना चाहता हूं। इंदौर की धरती से टाटा, बिरला और अंबानी जैसे उद्योगपति तैयार करना चाहता हूं। इंदौर शहर के विकास के लिए फ्लाईओवर से लेकर जो भी आधुनिक सुविधाएं चाहिए होंगी, नगर निगम के साथ मिलकर हम देंगे। ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। बुधवार शाम भारी बारिश के बीच अभय प्रशाल में शहर के नागरिकों ने प्रदेश में हुए चौतरफा विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान का अभिनंदन किया। शहरवासियों के स्नेह से अभिभूत श्री चौहान ने कहा, यह अभिनंदन नहीं आशीर्वाद है। मैं आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि गलत व्यक्ति को अभिनंदन पत्र भेंट किया है। मेरे मन में कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो बड़ा आदमी हूं। माता अहिल्या का सुशासन और दूसरों के लिए जीने का दर्शन इंदौर से ही मिलता है। इंदौर संस्कारों का शहर है, इससे काफी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का चौतरफा विकास हुआ है, वह मेरे अकेले का काम नहीं, इसके लिए सभी ने प्रयास किया है। जो आशीर्वाद आपने दिया है, जो विश्वास आपने दिया है, अपना सब कुछ न्यौछावर करके आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, खंडित नहीं होने दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक तुला लगाकर मुख्यमंत्री श्री चौहान का वजन किया गया। उनका वजन 64 किलो 500 ग्राम था। बाद में चांदी तौली गई तो वह 65 किलो की निकली। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं सोना चांदी का क्या करूंगा, आप तो चांदी की कीमत का चेक दे देना ताकि पीड़ितों के लिए तुरंत भेजा जा सके। विभिन्न संगठनों ने 250 ग्राम से लेकर 11 किलो तक चांदी भेंट की। 24 घंटे बिजली देने की योजना के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अफसरों ने मुझे ऐसी घोषणा करने से रोका था। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे बिजली देने के लिए नए पावर प्लांट, नए प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे। इस पर 25,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इतनी राशि नहीं है, लेकिन मैंने भी कहा था कि असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। लोग मुझे सपनों का सौदागर कहते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं सपने देखता हूं और जब तक वे साकार नहीं हो जाते चुप नहीं बैठता। उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और ये जनता का खुदा शिवराज सिंह चौहान है। कैसे ऐसा काम, कैसे और बेहतर काम ये आज लगातार चलती है बहनों और भाइयों। और इसलिए ये कैपिटल गवर्नमेंट हम सबने मिलकर किया है, लेकिन वो मध्य प्रदेश जिसकी विकास दर जब भारतीय जनता पार्टी ने सबको संभाली थी -4% की माइनस, और आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से और आपके सहयोग से 1 साल में 2 साल में संत विराजमान है, उनके चरणों से ऊपर है 10% देश की विकास दर है 5% लगे, लेकिन मध्य प्रदेश 10% के ऊपर गया है। और इस साल जब मैंने पहली बार की बात कही थी कि मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य बनाएंगे, तो कई लोगों ने मुझे समझा था। अब हम नहीं कहते, भारत सरकार कहती है, जमाना कहता है कि विकास दर के मामले में आज हिंदुस्तान में नंबर 1 कोई राज्य है, वो राज्य। तेज बारिश के कारण कई बस्तियों के लोगों को रत जगह करना पड़ा। शहर की तमाम निचली बस्तियों में स्थित मकानों में तेज बारिश के कारण पानी जमा हो गया।
लोगों के घरों के सामान खराब हुए और जैसे तैसे रत जगाकर उन्होंने रात बिताई। हालांकि इस कवायद के बीच उन्होंने जिम्मेदारों को खूब कोसा। शहर में मंगलवार रात से शुरू हुई बारिश ने बुधवार को अपना जोर दिखाया। हालत ये रही कि 24 घंटों में ही 7 इंच से ज्यादा बारिश शहर में दर्ज हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो शहर में अब तक 22 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिसमें करीब 7 इंच बारिश तो पिछले 24 घंटे में ही हुई है। बुधवार पूरे दिन हुई मूसलाधार बारिश ने शहर के कई नाले उफान पर ला दिए थे। प्रशासनिक अफसरों को इन नालों के किनारे बसे लोगों की सबसे ज्यादा चिंता थी, क्योंकि हर बार कई निचली बस्तियां, खास तौर पर नाले के किनारे बसे लोग बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इस वजह से एहतियातन प्रशासन ने पहले ही राहत कार्य शुरू कर दिए थे। सीपी शेखर नगर के निचले हिस्से में पहुंचे अफसरों ने वहां के करीब 400 लोगों को उनके झोपड़े से निकालकर गौतमपुरा स्कूल हरसिद्धि कमेटी हॉल में भिजवाया। कुछ क्षेत्रों में पानी भरा है, अब नालों के ऊपर भी बकार है, तो उसके कारण पानी रुका है। तो हमने जिन बस्तियों में पानी भरा है उसके लिए मड पंप लगाने की व्यवस्था की है और वो पानी निकालेंगे। मैं समझता हूँ तेजी से सुधार कार्य हुआ है। शहर में पिछले 24 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रशासन ने एहतियातन आज स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी है। वहीं रात भर अमला भी सतर्क नजर आया। जुलाई की शुरुआत में ही बदरा शहर पर मेहरबान हो गए। बुधवार दिन से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह पूरी रात जारी रहा। शहर में पानी की जो रफ्तार बुधवार सुबह से शुरू हुई थी वह आज सुबह तक जारी रही और मूसलाधार पानी बरसता रहा। पानी की रफ्तार को देख प्रशासन के आला अधिकारी रात को ही सतर्क हो गए थे। खुद कलेक्टर आकाश त्रिपाठी पूरी रात सड़कों पर घूमते हुए शहर की निचली बस्तियों का जायजा लेते रहे। उन्होंने अपने पूरे अमले को भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के आदेश जारी कर दिए थे। इस वजह से अन्य अफसर भी निचली बस्तियों का जायजा लेते नजर आए। देर रात भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने आज स्कूलों और कॉलेजों का अवकाश घोषित कर दिया। कि क्या है, क्या स्थिति है और उस हिसाब से जो अतिरिक्त साधन लगाने की आवश्यकता थी वो करने की व्यवस्था की है। आज अभी 2-3 पोखरें और लगभग 10-12 JCB अतिरिक्त लगाई है और रात को भी जो 1-1.5 बजे तक हमारा सारा ही अमला बाहर रहा। निश्चित रूप से पानी जो 6-7 इंच गिरा है और उसके कारण नालों का भी ओवरफ्लो जैसा हो गया। कई जगह पुलों के ऊपर से पानी आया और मैं समझता हूँ कि अभी दोपहर तक काफी स्थिति सामान्य हो जाएगी। जूनी इंदौर मुक्तिधाम के सामने खड़ी 3 कारें बुधवार तेज बारिश की वजह से नाले में बह गई थी। सुबह फायर ब्रिगेड की मदद से एक कार को बाहर निकाल लिया गया, वहीं एक कार बह गई, जबकि एक कार वहीं अभी फंसी हुई है। कल रात तेज बारिश में जूनी इंदौर मुक्तिधाम के सामने खड़ी 3 गाड़ियां ताश के पत्ते की तरह चंपा बाग के नाले में बह गई थीं। सुबह उस नाले में एक कार कागज की नाव की तरह तैरती मिली, जिसे पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से बाहर निकाला। एक कार बह गई है जिसकी तलाश की जा रही है, वहीं एक कार फंसी हुई मिली। शहर में लगातार हो रही बारिश ने BRTS की पोल खोलकर रख दी है। BRTS बनने में की गई लापरवाही एक ही दिन में उजागर हो गई। पूरे रोड पर जगह जगह पानी की वजह से गड्ढे हो गए। सर गीता भवन के वहाँ BRTS पे भी सड़क धंस गई। उसका रिपेयर का काम चालू हो गया क्योंकि नया ही बना तो इसलिए इतना पानी के बाद में धंसना तो स्वाभाविक था।
सर पहली बार में धस गया है सर ऐसा BRTS? पहली बार में ही धसेगा ना, जब रोड बनती है तो कच्चा ही और जहाँ इतनी बड़ी लाइन डाली गई है तो वो एक आध दो बार वो दिक्कत आएगी।